नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। पहले अक्षय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्लास 24 की यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, जैसे कि हम लोग मेरी रोज की लाइनें हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बाबू, अगर कोई भी किसी को डाउट होता है तो प्लीज मुझसे पूछ लिया करो बिटवीन बिटवीन द क्लास, ठीक है। चलिए, तो आज का ये सेशन है, एक्चुअली मैं आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में लेके आया हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो ये साफ साफ आपको बता दूं, फिर आप बोलोगे सर ये है वो है। मैं तो कुछ क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट करवाने वाला हूं, जैसे कि हम डेली क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। बस मुझे एक बात याद रखिएगा, इसकी पीडीएफ आपको जीएस पे लेक्चर सर पे मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ऑफलाइन कमेंट कर देना क्लास के बाद कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था, तो मैं इसको रीड करके नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा, ठीक। तीसरी बात, संडे को वही आपकी मैराथन होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, जिन जिन बच्चों का पेपर आरपीएफ कांस्टेबल का है, ग्रुप डी का पेपर है, वो प्लीज इस मैराथन को जरूर देखना। आप लोगों ने ही बहुत प्यार दिया था मैराथन को, और आप लोगों की ही वजह से ये मैराथन अच्छी जाएगी, तीसरी वाली भी, ठीक है। जितने क्वेश्चन 2024 में आरबीआई एसआई में आए थे, सारे के सारे मैं करवाने वाला हूं, आपको मैं बता दूं, ठीक है ना। कोई किसी को कोई इशू नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन। अभी देखो, अब आप कहोगे सर 2024 के आरपीएफ एसआई क्वेश्चन तो आपने करवा दिए थे, तो बाबू बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो भी रह गए हैं, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में पेपर हुआ था ना। और एक पेपर एक शिफ्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो सोचो आप लोग, अभी तो मैंने आपको सिर्फ 200 क्वेश्चन ही करवाए हैं, ठीक है ना। तो आरपीएफ एसआई के हमें बहुत क्वेश्चन अभी और करने हैं, क्योंकि आरपीएफ एसआई से लेवल कम ही आएगा, चाहे आप एनटीपीसी का देना, ग्रुप डी का या आरपीएफ कांस्टेबल का, ठीक है। इसी बात पे चलो शुरुआत करते हैं। बताइए कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे यार, सारे के सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि राणा कुंभा ने, अब देखो ये क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने आपको इसी से सिमिलर एक क्वेश्चन करवाया था। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा। राणा कुंभा ने किसको हराया था चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ को बनवाया था। अब देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ सकता है दोस्तों कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, है ना। विजय स्तंभ का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए बाबू, निर्माण आपका किसने करवाया था, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे। आप बोलोगे सर राणा कुंभा ने करवाया था। किसको हरवाया था, जलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन खिलजी को, फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक का नाम कैसे याद रखना है आपको, सिविल इंजीनियर थे ये भाई साहब, है ना, सिविल इंजीनियर थे भाई साहब, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने आपका फतेहाबाद बनवाया था, ठीक है ना बाबू, फतेहाबाद बनवाया था, ठीक है, फिरोजाबाद बनवाया था, फिरोजाबाद बनवाया था, हिसार बनवाया था। अब आप बोलोगे सर ये याद, देखो ये चीजें पूछी जाती हैं, इसको नोट किया करो कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या बनवाया था, ये बनवाया था, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, जलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन महमूद खिलजी विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। देखो सारे के सारे ऐसे ही आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं, बहुत ही प्यार तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो। बताइए नो कॉन्फिडेंस मोशन, बताओ। एक बार मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना दोस्तों कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सबसे ज्यादा बार अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन सबसे ज्यादा बार, नो कॉन्फिडेंस मोशन मैक्सिमम बार किसके द्वारा, मैक्सिमम बार जो है मैक्सिमम बार जो है किसके द्वारा, कौन से पीएम ने इसको सबसे ज्यादा बार झेला है। बताइए अगर पूछा जाए आपसे, बताइए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव है बाबू, अविश्वास प्रस्ताव है, स्वीकार करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है। आंसर क्या हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा दो हैं, आपको ये पता होगा, ठीक। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पे लागू होगा, ये भी सवाल उठता है, अगर पूछा जाएगा तो आंसर याद रखिएगा लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लोकसभा में देखो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव कहां पे पारित होता है। आपको ऑप्शन देगा लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, वहां कंफ्यूज मत होना, ठीक। कम से कम कितने 50 सदस्य चाहिए होते हैं, आप लोगों ने आंसर किया होगा 50 सदस्य। और अगर इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया है लाल बहादुर शास्त्री, तो अफसोस आप गलत हो। आंसर क्या होगा बच्चा लोग आपका, इंदिरा गांधी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बाबू। इंदिरा जी विल बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है आयरन लेडी के, है ना। 1971 में क्या मिला था, भारत रत्न। कभी पूछा जाए भारत रत्न कब मिला था बाबू इंदिरा गांधी जी को, आपका इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न कब मिला था बाबू, तो आंसर क्या होगा आपका, भारत रत्न कब मिला था, 1971 में मिला था, ये बात याद रखिएगा, ठीक। कोई समस्या यहां तक, कोई इशू हो प्लीज मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। डोगरी लैंग्वेज कहाँ की है, मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होगी, सबको पता होगा डोगरी लैंग्वेज कहाँ की है बाबू। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जम्मू एंड कश्मीर की है, ठीक। देखो अगर आपसे सवाल पूछता है अनुसूची के बारे, शेड्यूल के बारे में, है ना, शेड्यूल के बारे में, मैंने आपको कल या परसों एक सवाल करवाया था।
मैंने आपको कल या परसों एक सवाल करवाया था जिसमें मैंने बताया था 7वीं अनुसूची में, 7वीं में और 8वीं में, 7वीं में और 8वीं में क्या फर्क है भाई? 7वीं अनुसूची में क्या है और 8वीं में क्या है? मैंने आपको बताया था, बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची में क्या फर्क है? 7 में बताया ना सबके साथ लाएंगे भैया, लिस्ट 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 बताई थी। 8वीं में भाषाएं हैं, क्योंकि जो लिस्ट लाओगे उसको पढ़ोगे तो भाषाओं से, है ना, किससे पढ़ोगे? भाषाओं से पढ़ोगे। तो 8वीं में क्या होगा? भाषाएं होंगी, याद रखिएगा। ठीक, टोटल शेड्यूल कितने हैं? 12 है। बहुत बार पूछा जाता है लैंग्वेजेस किस शेड्यूल में है, लैंग्वेजेस किस शेड्यूल में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 8वें शेड्यूल में आपकी लैंग्वेजेस है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 8वें शेड्यूल में आपकी लैंग्वेजेस है बाबू, ये बात याद रखना। कोई समस्या यहां तक? ठीक, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छा आंसर कर रहे होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं जो अभी तक हुए नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए, आर्टिकल 45 के बारे में पूछ रहा है, डीपीएसपी का आर्टिकल 45 के बारे में पूछ रहा है। सब लोग कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा, बताइए भाई। आर्टिकल 45 डीपीएसपी का, बताइए आर्टिकल 45 के बारे में जल्दी से कमेंट करके बताओ। आर्टिकल 45 जो है क्या फ्री और कंपलसरी प्राइवेट एजुकेशन, ये तो आर्टिकल 21A में बताया था आप लोगों को, याद है? 86वां संविधान संशोधन, है ना। एजुकेशन फॉर वीकर सोसाइटी, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताओ क्या कह रहा है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह को आयोजन किया था? बताइए सब लोग। देखो मैंने बहुत बार बताया है, सी फॉर चंपारण एंड देन सी फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है भैया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये बात याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि सी से लेके अगर चंपारण है बाबू, सी फॉर चंपारण है, सी फॉर चंपारण है तो सी फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा। आपसे पूछेगा पहला असहयोग आंदोलन का नाम क्या था, आप बोलोगे चंपारण। कहां पे हुआ था? 1917 में हुआ था बाबू, याद रखिएगा। कहां पे हुआ था? 1917 में। कहां पे हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है बच्चे लोग, कहां पे हुआ था? बिहार में हुआ था। कोई समस्या वाली बात यहां तक? सब लोग कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा भाई। बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जो भी क्वेश्चन नंबर है ये खेड़ा वाला कब होगा? 1918 में आंसर हो जाएगा। ठीक, आपसे पूछा जाए कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में बता दो भाई। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में पहले भी बता चुका हूं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया था? हंगर को, बहुत बार पूछा गया सवाल है कि भूख हड़ताल को सबसे पहले यूज कब किया था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। ठीक, अच्छा देखो आपको पूछा जाएगा चंपारण, आपने बता दिया। खेड़ा 1918, सत्याग्रह आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। ठीक, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मान लो यहां पूछा गया सॉल्ट मार्च के बारे में, सोच समझ के बताना। ये मत मुझे पता आप लोग कहोगे सर 1930 आप लोग मन में आ रहा होगा। ठीक है, मुझे ये बताओ सॉल्ट मार्च का संबंध कौन से मूवमेंट से है, मतलब कौन सा आपका मूवमेंट है इसका मतलब सॉल्ट मार्च से? बताइए सब लोग, सॉल्ट मार्च का संबंध कौन से मूवमेंट से है? मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, बताइए सॉल्ट मार्च का संबंध कौन से मूवमेंट से है, मैं ये पूछ रहा हूं आपको। मतलब सिविल डिसोबीडियंस से है, नॉन कॉपरेशन से है, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह से है, नमक सत्याग्रह जो हुआ था 1930 की जो घटना है, 240 मील 387 किलोमीटर, है ना, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, सरोजनी नायडू इनके संग चली थी। अगर कभी भी पूछा जाए ना सॉल्ट मार्च का संबंध कौन से मूवमेंट से है, तो याद रखना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मंडे से आपको पता ही होगा सीरीज, या 20-25 तारीख से हम सीरीज चालू कर रहे हैं, वही वाली है ना, कौन सी? वही 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 वाली ज्यादा खुश मत हो। ठीक है, टॉपिक वाइज सीरीज शुरू करेंगे। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन लाएंगे, हिस्ट्री में फिर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न बता दूंगा पहले, फिर पॉलिटी में, फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन, फिर स्टैटिक के। चलिए कह रहा है कौन सा संविधान का भाग संघीय कार्यकारी, विच पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जिस बच्चे को ट्रिक याद होगी उसका आंसर सही दे देगा। बताइए यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर हो जाएगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में भाई, यू वी बताया था मैंने, देखो कहीं पे यू लिखा है तो वहीं पे लिख दो, पार्ट नंबर 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
पार्ट 3 में क्या होगा आपका, फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे बच्चा लोग आपका। पार्ट 4 में क्या होगा, डीपीएसपी हो जाएगा बाबू, है ना, डीपीएसपी हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। आशा करता हूं आंसर बिल्कुल सही दे रहे होंगे, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, कोई समस्या यहां तक कोई भी हो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना क्लास के बाद। चलिए, ज्वाइंट सिटिंग भाई जैसे ही आएगा सदस्य के, अच्छा कभी अगर पूछा जाए, चलो पहले इसका आंसर दो, एक क्वेश्चन पूछता हूं बढ़िया सा, बताओ। कह रहा है कि 2 सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है, बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। अच्छा आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है फीचर ऑफ जॉइंट सिटिंग्स, आप लोगों में से सब लोगों का 90% आंसर आ रहा होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एग्री करोगे? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कभी भी मैंने बताया ना अधिकार की बात अमेरिका करेगा, और फ्रांस से लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, है ना, इक्वलिटी फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी। ठीक है, कनाडा से इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोच समझ के आंसर देना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ बिल लिख रहा हूं, जैसे डावरी का कोई बिल आया। ठीक है, डावरी मतलब दहेज प्रथा, जो हमारे देश में बिल्कुल नहीं चलती है। हमारे देश में दहेज, अरे गिफ्ट है जी, गिफ्ट है। अरे साहब गिफ्ट है साहब, डावरी थोड़ी देंगे साहब, कैसी डावरी लेंगे साहब? सर हमारा बाबू, सर हमारा बच्चा सरकारी क्लर्क है, कैसी बात कर रहे हैं सर? जरूरत है सर, महीने के 45,000 कमाता है, बढ़िया सर, बी ग्रेड की नौकरी है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। सर आपसे दहेज लेंगे सर, गिफ्ट दे देना सर, गिफ्ट। ठीक है साहब, ठीक है साहब, सर गिफ्ट कितना? अरे सर कैस, अरे आप लड़की के पापा हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ज्यादा नहीं है, 20 लाख कर देना। सर गिफ्ट बोला था आपने, हाँ तो गिफ्ट है साहब, दहेज नहीं। अरे सर क्या बोल रहे हैं भाई? सर आप एक काम करो, शादी हटा दीजिए आप, सर दहेज मत बोलो उसको सर, गिफ्ट है, गिफ्ट। गिफ्ट 20 लाख का पड़ रहा है, गलती से अगर दहेज ले लिया होता तो 2-3 करोड़ का ही पड़ता। यार ये बहुत गंदी है, बहुत गंदी चीज है। सीधा हिसाब रखो, ना लो ना दो, खत्म, कोई भी कास्ट हो। चलिए कोई बात नहीं, इसके बारे में हम कभी विचार में बताएंगे। चलिए देखो, आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, सोच समझ के आंसर देना। कभी अगर आपको पेश आएगी डाउरी बिल है, ठीक है, या कोई भी नॉर्मल बिल है, आपका दवाइयों का, मेडिसिन का कोई बिल है, ठीक है, मेडिसिन का कोई बिल है, आपका मनी बिल है, धन विधेयक है, धन विधेयक है, इनमें से आप क्या लगता है, अपने मन में बताना, फिर आप देखना कि आपका आंसर सही है कि नहीं। इनमें से आपको क्या लगता है कौन से बिल के लिए बैठक होती होगी? मनी बिल के लिए होती होगी, मेडिसिन की, या डाउरी बिल के लिए? सोचो, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। अगर कभी पूछा जाए, जॉइंट सिटिंग का आपने आंसर दे दिया, चलो एक और बता दूं, आंसर 108 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, डाउरी बिल है, मेडिसिन है, मनी बिल है। कौन से आप में से बहुत बच्चों ने सोचा होगा, आंसर होगा आपका मेडिसिन, आप लोगों को बहुत बच्चों ने, डाउरी हो सकता है, मनी बिल, है ना, बहुत बच्चों ने सोचा होगा। लेकिन याद रखना, मनी बिल के केस में कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। ठीक, अब आप कहोगे सर कभी कभी तो हुई है। कभी भी अगर मनी बिल के केस में आपको ज्वाइंट सिटिंग करनी है, समझ रहे हो, संयुक्त बैठक बिठानी है बाबू, तो याद रखना ईच हाउस में, लोकसभा में अलग से संविधान संशोधन करके आपको पास कराना पड़ेगा, ऐसे ही आपको राज्यसभा में पास कराना पड़ेगा। समझ आई? आशा करता हूं समझ आई होगी। मतलब अगर मनी बिल का केस है, मैंने आपको ये तो पढ़ाया हुआ है कि मनी बिल 110 में आता है और सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है किसमें, लोकसभा में, ये तो पता ही है, और राज्यसभा के पास कोई उसकी पावर नहीं होती, 14 दिन के अंदर वापस करना होता है। लेकिन मनी बिल के केस में कभी संयुक्त बैठक नहीं बैठती, याद रखना ये बात। अगर डाउरी प्रिवेंशन बिल है, मेडिसिन बिल है, एडॉप्शन बिल है, कोई आपका केंद्र की योजना का बिल है, उसके लिए संयुक्त बैठक बैठ सकती है, मनी बिल के केस में नहीं बैठती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको पूछेगा कौन बुलाता है, बुलाता है प्रेसिडेंट, ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। और अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक, लोकसभा। आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, मान लो कभी स्पीकर और लोकसभा अनुपस्थित है तो कौन करेगा, आपका डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है अगर कभी,
मान लो कभी अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो इसको प्रिसाइड करेगा। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आशा करता हूं आपके मन में इतना संतुष्टि होगी कि हाँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई समस्या यहां तक? ठीक है, तो ज्वाइंट सीटिंग के केस में आपको क्लियर हो गया होगा, ज्वाइंट सीटिंग मनी बिल के केस में नहीं होता है। ठीक है, कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाती है, मगर जाने का नहीं, स्पीकर और लोकसभा उसको अध्यक्षता करता है उसकी। स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो राज्यसभा का चेयरमैन। ठीक है, आशा करता हूं आपको इससे बढ़िया लगा होगा, लाइक करके शेयर कर देना। हाईएस्ट पीस टाइम गारंटी अवार्ड बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग बता भी चुके हैं, परमवीर चक्र विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन बताया था, इसका आंसर याद रखना, पहले अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 और अशोक चक्र 3 इसके नाम थे। इसके नाम बदल के क्या कर दिए गए आपका? अब आपका हाँ अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, है ना। ये कब हुआ था? 1967 में हुआ था, है ना। ये बात याद रखना कि नाम इसके पहले बदल दिए गए थे। चलिए, शिजदा और पैबोस, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ शिजदा और पैबोस के बारे में। सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, सोच के बताएंगे क्या आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है। शिजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू करी थी अगर कभी पूछा जाता है तो ग्यासुद्दीन बलबन विल बी द करेक्ट आंसर, विल बी द हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको बताया था मैंने, बताइए। खमटी जनजाति इनमें से कहां फाउंड होती है? खमटी जनजाति, खमटी जनजाति इनमें से कहां पे फाउंड होती है? और इनमें से आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहां पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ आपको दिखेगी, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ आपको दिखाई देगी, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ आपको दिखाई देगी। बताइए उसका क्या आंसर हो जाएगा? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ आपको दिखाई देगी, बताइएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? सात फेरों से बना है प्यार का मौसम। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, आप लोग आंसर कर रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ होगी? नागालैंड विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है बाबू। कौन सा संविधान संशोधन है? विच कॉन्स्टिट्यूशन एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज? हजारों बार पढ़ चुके हैं। 42वां 46, ठीक है ना। हाँ 47th नहीं होगा, 44th नहीं होगा, 44th में तो राइट टू प्रॉपर्टी वाला आएगा। ठीक, चलिए राइट टू प्रॉपर्टी वाला। सात फेरों से बना है प्यार का मौसम। बताइए भाई, कौन सा गेम है जिसमें सोमदेव बर्मन आपका संबंध रखते हैं? आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कौन सा गेम खेल रहे हैं ये भाई साहब। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा गेम है जिसमें सोमदेव देववर्मन संबंध रखते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द आंसर विल बी टेनिस। ठीक है बाबू, सारे के सारे बच्चे बहुत याद रखेंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, एक और चीज याद रखना टेनिस के संबंध में दोस्तों, देखो याद रखना AFW, ठीक, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। ठीक है, ये चारों याद रखिएगा। अभी हाल ही में कौन सा हुआ है? ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। ठीक है, चलो क्या कह रहा है? अब ये पुराना क्वेश्चन था, ठीक है। 2018 की जगह यहाँ पे अगर मैं 2028 कर लूं, 2032 कर लूं तो क्या आंसर होगा? सोचो, दिमाग में सोचो, आप लोग आंसर दे पाओगे अगर समर ओलंपिक 2028 पूछा जाएगा आपसे? बताइए, क्योंकि अब तो 24 के बाद 28 ही होने हैं। 28 के कहाँ पे होने हैं? 32 के कहाँ पे होने हैं? 2028 के कभी अगर आपसे पूछा जाता है समर ओलंपिक कहाँ पे होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में होने हैं, सॉरी USA में होने हैं। ठीक, 2032 के पूछेगा बाबू तो इसको बस चेंज कर देना AUS। ठीक, विंटर ओलंपिक्स इटली में होने हैं। मद्रास का नाम तमिलनाडु कब कर दिया गया था? हिंट दे रहा हूं, उसी साल कर दिया गया था जिस साल इसरो की स्थापना हुई थी। भाई जिसको पता होगा इसरो की स्थापना कब हुई थी आप लोग आंसर कर दोगे। जिसको पता होगा इसरो की स्थापना कब हुई थी आप लोग आंसर कर दोगे। बताइए किस वर्ष मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु राज्य कर दिया गया था? बताइए सब लोग कमेंट करके। मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु राज्य कर दिया गया था, सारे के सारे बच्चे। बहुत अच्छे, आप लोग आंसर कर रहे होंगे 1969 यार, बहुत अच्छी बात है बच्चे लोग।
फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बता दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए, बिल्कुल सही आंसर कर रहे होंगे। जलालुद्दीन खिलजी विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो। चिपको आंदोलन के बारे में बात कर रहा है। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? बताइए। आप लोगों ने दोस्तों एक बात याद रखना, कभी भी आपको चिपको आंदोलन के बारे में पूछे, ठीक है बाबू, चिपको आंदोलन के बारे में अगर आपको पूछा जाता है, आपको पूछा जाए नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में अगर आपको पूछा जाए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में अगर पूछा जाता है तो क्या आंसर करोगे? चिपको आंदोलन, आपको ये पहले तो देखो ऑब्वियस वाली बात है, आप लोगों से सबका आंसर यही होगा कि भैया वनों की कटाई, है ना, एग्री करोगे। मान लो ये पूछ ले कहां पे हुआ था, तो ये कहां पे हुआ था? आपका उत्तराखंड में हुआ था, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन में ये नहीं पूछेगा कहां पे, भाई नर्मदा को बचाने का मध्य प्रदेश के आसपास का मेन था। इससे संबंधित नाम अगर आपसे पूछा जाए, इससे संबंधित नाम देखो, चिपको बचाओ आंदोलन से क्या होगा? सुंदरलाल बगुना, ठीक है, सुंदरलाल बगुना, क्योंकि ये पूछा जाता है, मैं इसलिए बता रहा हूं। ठीक, आपको पूछा जाए नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित नाम कौन सा है, तो मेधा पाटकर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेधा पाटकर विल बी द आपका करेक्ट आंसर। क्या कोई भी समस्या है यहां तक? आशा करता हूं इतना समझ आ रहा होगा सब लोगों को। मेधा पाटकर विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत में जीडीपी का निर्धारण कौन करता है? स्टैटिस्टिकल ऑफिस, फाइनेंस कमीशन, स्टैंडिंग कमेटी। बहुत आसान सवाल हो जाएगा। इसी बात में मुझे सब लोग एक बार सोच के बताना कि इसका आंसर आप लोग कर पा रहे हो। नेशनल स्टैटिक्स डे अगर आपसे पूछी जाती है, नेशनल स्टैटिक्स डे अगर आपसे पूछा गया तो क्या आंसर कर पाओगे? बताइए, नेशनल स्टैटिक्स डे अगर आपसे पूछी जाती है तो क्या आप लोग आंसर कर पाएंगे? नेशनल स्टैटिक्स डे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है ना। नेशनल, एक तो मुझे स्टैटिक जी कितनी पसंद है इसलिए नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, आंसर क्या होगा आपका? 29 जून। ठीक है, कभी अगर पूछा जाए किसके जन्मदिन पे होती है बाबू, तो याद रखिएगा पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे। ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय योजना बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए, क्या होगा? सामान्य कानून अधिकारों के लिए आदेश करने के लिए शक्ति किस न्यायालय में है? अच्छा देखो, अब ये एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूं, आप ये मत सोचना फिर से बता रहे हो सर 1 2 3 241 124 124 241, उसके बाद 226 और आर्टिकल 32, ये तो पता ही होगा। बताइए सब लोग कमेंट करके आंसर क्या होगा? सोच समझ के आंसर करिएगा, सोच समझ के आंसर सोचना। सामान्य कानून अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय में है? 226, 241, 32, आर्टिकल 32, 124। भाई आर्टिकल 32 में तो आप रिट जारी कर सकते हो ना। आर्टिकल 32 में आप लोग क्या कर सकते हो? आपकी रिट जारी कर सकते हो। आर्टिकल 124 में आप लोग क्या कर सकते हो बच्चा लोग? आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, है ना, स्थापना कर सकते हो। ठीक, 241 में क्या हो सकता है बाबू आपका, अगर पूछा जाता है तो सब लोग मुझे बताओ 241 में क्या हो सकता है? हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट इसमें, और हाई कोर्ट की स्थापना इसमें हो जाएगी। ठीक है बाबू, बस ये चारों आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने हैं। आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। आप लोग में से जो बच्चों ने हाई कोर्ट लगाया है, देखो क्या कह रहा है वो, आपको ये नहीं पूछ रहा कि जिले स्तर पे कौन सा कोर्ट होता है, या आप लोग सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे फिर हाई कोर्ट में ना। आपको पूछ रहा है सिंपल कि नॉर्मल कानून के लिए आप लोग कहां जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, बताइए
2002 में किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार, सब लोग आंसर पता होगा, 86वां संविधान संशोधन होगा, 2002 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए, आपको मैंने याद होगा एक सवाल पूछा था कुछ दिन पहले, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा था। अब यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं था, अब यहाँ पे अगर वर्ड आ गया है इंडिपेंडेंट तो क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अगर वर्ड आ गया है तो क्या आंसर करेंगे आप लोग? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अगर स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पूछा है तो क्या आंसर होगा? यही अगर पूछ लेता बंगाल के बाबू तो क्या आंसर आएगा आप लोगों का? बताओ। मैंने आपको बताया था ना, देखो बंगाल के गवर्नर पूछ रहा है या बंगाल के गवर्नर जनरल पूछ रहा है, दोनों में फर्क है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लिथिंग्लो, माउंटबेटन, वीविल, लॉर्ड मायो। अब आंसर क्या होगा सबको पता होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही पूछ लूं, यहां पे अगर स्वतंत्र भारत ना लिख के सिर्फ भारत अगर वर्ड आ जाता, इसका आंसर क्या होता? लॉर्ड कैनिंग। ये बात तो समझ आ गई होगी, लॉर्ड कैनिंग। कोई समस्या तो नहीं यहां तक? ठीक, लॉर्ड कैनिंग। यहीं पे एक बात हमेशा याद रखना, बंगाल के अगर गवर्नर पूछेगा तो क्या आंसर करोगे, बंगाल के गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या आंसर करोगे? समझ रहे हो बात को? अगर बंगाल पूछेगा सिर्फ बंगाल का तो आंसर आएगा लॉर्ड क्लाइव। ठीक है ना, लॉर्ड क्लाइव। ठीक, अगर यहां पे पूछा जाए गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल अगर पूछा जाता है आपसे, गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो क्या आंसर करोगे? वॉरेन हेस्टिंग। मैंने बताया था गवर्नर साहब आपके वारंट जारी कर देंगे, वॉरेन हेस्टिंग विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, मेयो मर गयो बताया भी था। फर्स्ट इकलौते वॉइसरॉय जिनकी भारत में क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, ये बात याद रखिएगा। ओनली वॉइसरॉय टू डेथ इन ऑफिस। ठीक है, सबसे पहला सेंसस जनगणना 1972 मेयो के टाइम पे, रिपन के टाइम पे सेकंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड वेवल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी आपको? चलिए, कह रहा है इनमें से कौन सा देश मरे डार्लिंग, डार्लिंग मरो ना तुम तो आंसर दे दो। बताइए आंसर क्या होगा बच्चा लोग, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इनमें से कौन सा देश मुरे डार्लिंग रिवर बेसिन बनाता है? पूछा जाएगा सबसे बड़ी नदी। अब वो तीन तो याद हो गए होंगे आपको, सबसे ऊंचे पॉइंट, 3 टॉप मोस्ट पॉइंट वर्ल्ड के, इंडिया के, मैंने कहा भी था याद रखना इसको। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा देश मरे डार्लिंग नदी बेसिन बनाता है? आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए मिथिला पेंटिंग्स जल्दी से बता दो। यही अगर पूछा जाएगा वर्ली पेंटिंग्स तो क्या आंसर करोगे भाई? वर्ली अगर पूछेगा तो क्या आंसर बताओगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ, वर्ली पेंटिंग्स क्या होगा? जल्दी से बता दो भाई, वर्ली पेंटिंग्स, सारे के सारे बच्चे, वर्ली पेंटिंग्स का आंसर क्या हो जाएगा? वर्ली 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 कहां पे है? और मधुबनी पेंटिंग्स, अगर मधुबन पेंटिंग्स पूछे, मधुबनी पेंटिंग्स, आंसर क्या होगा? बिहार। ठीक है बाबू, वर्ली का आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बताइए दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है? बहुत सोच समझ के आंसर करिएगा। दीवान ए अर्ज आपका किसे कहा जाता है? सब लोग कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको एक ट्रिक बताऊंगा बहुत बढ़िया सी, बताओ भाई, सोचो आंसर इसका क्या होगा। दीवान ए अर्ज किसको कहा जाता है?
चलिए, आप लोगों बहुत बच्चों ने बोला होगा सेना अभ्यास, वित्त अभ्यास। देखो सीधी बात है, एक ट्रिक बताता हूँ। सरकारी अफसर, हाँ भैया, सैन्य मिलिट्री में जाने के लिए कितनी भी अर्जी लगा लो नहीं लगेगी। समझे? कैसे याद रखोगे? मिलिट्री में जाने के लिए कितनी भी अर्जी लगाओ नौकरी नहीं लगेगी, वहां मेहनत से ही जा सकते हो। याद रखना इस बात को, बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है बाबू? चलिए बताइए, बल्क लाइन आमने से किससे संबंध रखती है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। कबड्डी में खिलाड़ी कभी भी पूछे जाएंगे तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स याद रख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बाबू, क्या होगा? 7 अल्फाबेट्स होगा। ठीक है, और इसका आंसर भी क्या होगा? कबड्डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या यहां तक नहीं होगा। चाहिए बताओ भाई, मेल बास्केटबॉल को सबसे पहली बार ओलंपिक में इंट्रोड्यूस कब किया गया था? थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, बताइए सब लोग कमेंट करके।
ओ, हेलो, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, माफ़ी चाहूँगा, ये बैटरी खत्म हो गई थी तो दूसरी बैटरी लेने। चलो देखिए, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि अगर ओलंपिक, अगर यहाँ पे ये तो बहुत बार आपने सुना भी होगा, है ना, कि भारत का सबसे पहला पार्ट कब लिया था, 1920 लिया था, यहाँ पे आएगा 1928 आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए, बहुत नॉर्मल सा बात है ये तो। 21 से साल 18 साल कब हो गई थी, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, 61 हो जाएगा। आपको एक ट्रिक और बता देता हूं, कभी पूछा जाए कि भाषाओं से संबंधित, लैंग्वेज से संबंधित कौन सा है, भाषाओं से संबंधित कौन सा है बच्चा लोग, तो कैसे याद रखना, 21, 71 और 92 होगा 92। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा यहां तक आपको। चलिए, क्या आंसर हो जाएगा, ग्रासलैंड ऑफ वेनेजुएला के बारे में बात कर रहा है। मैंने आपको बताया भी था, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना पूछी थी, है ना। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू कि डाउन्स की जो नंबर, डाउन्स के नाम की जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पे है। ठीक है, प्रारीस अगर आपको पूछी जाएंगी, प्रारीस कहाँ पे है बाबू, तो क्या आंसर करोगे। पंपास अगर आपको पूछा जाता है, पंपास कहाँ पे है, बताइए सब लोग आंसर। इनके आंसर आपको देने हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। कह रहा है वेनेजुएला में जो आपकी वो होती है ग्रासलैंड, उसका नाम क्या है भाई, सारे के सारे बच्चे। वेनेजुएला में जो आपकी ग्रासलैंड होती है उसमें क्या होता है, बताइए सब लोग। क्या आंसर हो जाएगा, लोन्स हो जाएगा। ठीक है ना भैया, पंपास नहीं होगा। पंपास कहाँ की है बाबू, अगर पूछा जाता है तो अर्जेंटीना की है। ठीक है ना, हाँ, नॉर्थ अमेरिका की है। ठीक है, प्रारिस कहाँ की है दोस्तों, अगर पूछा जाएगा तो अर्जेंटीना की है, बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है, उसके बाद डाउन्स कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। चलिए, सिपाही विद्रोह सबको पता होगा बच्चा लोग, 1857 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट रुकना। चलो बताओ, क्या आंसर हो जाएगा, हैरी पॉटर एंड द प्रिंसेस ऑफ, क्या कह रहा है बाबू, हैरी पॉटर एंड द प्रिंसेस ऑफ अजबकान, इसके लेखक कौन है। हैरी पॉटर सीरीज बहुत फेमस है, बहुत बार पूछी जाती है, सोच समझ के आंसर ये कॉल करना है इसका। हैरी पॉटर एंड द प्रिंसेस ऑफ अजबकान के लेखक कौन है। सलमान रशीदी की मैंने आपको बता भी चुका हूँ, विक्ट्री सिटी बहुत बार पूछी जाती है ना, विक्ट्री सिटी बहुत बार पूछी गई किताब है सलमान रशीदी की। ठीक है, आंसर क्या होगा, जेके रॉलिंग विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, कह रहा है जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी तब गवर्नर जनरल कौन थे। एक बात याद रखना, भारत के पहले, बंगाल के पहले, भारत के पहले वायसराय और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, चारों चीज अलग अलग हैं और आपको आंसर याद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल व्हेन रेलवे लाइन वाज लेड, मतलब ये पूछ सकता है कि जब पहली रेलवे लाइन बिछी थी 16 अप्रैल 1853 को, हो सकता है आपसे ये पूछ रहा हो दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 को जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी तब गवर्नर जनरल कौन थे, पहला क्वेश्चन है। कितने किलोमीटर की थी ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 34 किलोमीटर की थी। सोचिए आंसर, बताइए, सोचिए आंसर, सोचो इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चे सोच रहे हैं लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही बात है। विलियम बेंटिक का नाम आपको याद आ रहा है, अगर मैं यहां पे बोलूं फर्स्ट वाइसराय, फर्स्ट वाइसराय का नाम विलियम बेंटिक होगा या फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम विलियम बेंटिक होगा, बताइए। अगर सोचो, वॉरेन हेस्टिंग मैंने बताया था ना, वारंट कौन जारी करेगा बंगाल में, जब गवर्नर आ जाएगा, है ना। कभी पूछा जाए वॉरेन हेस्टिंग मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या होगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वाइसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग आंसर आएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, वाइसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग आंसर आ जाएगा। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट से है, बताइए। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट से है, बांसुरी बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, सरोद है, सितार है, बोलो। हरि, देखो सीधी बात है, हरि, हरि कौन है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान क्या बजाते हैं आपकी, बांसुरी बजाते हैं।
ठीक है, बहुत अच्छे यार। देखो एक सितारा का नाम सबको याद कराता हूं। अगर कभी पूछा जाए कि पंडित रविशंकर कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए जाने जाते हैं, अगर कभी पूछा जाए पंडित रविशंकर कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए जाने जाते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका बताइए। पंडित रविशंकर। एक बात बताओ, रवि किशन नाम के एक्टर है, हिंदी में बोले तो क्या है, एक सितारा है, फिल्मी जगत का सितारा है। तो कभी पूछा जाता है पंडित रविशंकर का संबंध कौन से इंस्ट्रूमेंट से है, तो आंसर क्या होगा, सितार विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे याद रखोगे, वो सितारा है, सितारा। ठीक है, बताइए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओए। आईओए का है, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछ रहा है। अगर पूछा जाएगा अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो क्या आंसर बताओगे भाई। अगर यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछ रहा है, यहीं पे अगर पूछ ले कि अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो क्या आंसर बताएंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछ रहा है और अगर अभी पूछ ले तो क्या आंसर बताओगे। बीसीसीआई के इस समय, चलो आईसीसी के चेयरमैन पूछेगा तो क्या आंसर बताएंगे आप लोग बाबू। इस समय अपने मोटा भाई के पुत्र हैं, क्या आंसर हो जाएगा आपका, जय शाह हो जाएगा। ठीक है ना, रॉजर बिन्नी बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की याद रखिएगा, आंसर क्या होगा, टाटा साहब होगा। इस समय अगर पूछेगा, अभी पूछेगा, तो आंसर क्या होगा, पीटी उषा विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए क्या कह रहा है, मैक्सिमम एज बता दो फॉर अ मेंबर ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन टू होल्ड इस ऑफिस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुसार संयुक्त लोक सदस्य के अपना पद धारण करने की अधिकतम आयु क्या है। फॉर अ मेंबर, क्या किसकी बोल रहा है, जॉइंट फॉर अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन टू होल्ड दिस ऑफिस फॉर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो सीधी बात है यार, भारत के संविधान के अनुसार संयुक्त लोक सेवा, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ स्टेट की बात नहीं कर रहा है। अगर यहीं पे लिख के आ जाता ना बाबू स्टेट वाला, तो आंसर करते 62, नहीं तो आंसर क्या होगा, 65 आंसर होगा। एनएचआरसी वाला कंसेप्ट याद है ना, 370 वाला, वो याद रखना। ठीक है ना, 90% केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं 65 में, स्टेट गवर्नमेंट के कब होते हैं आपके 62 साल में रिटायर्ड होते हैं, ये बात याद रखिएगा। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, सोचिए आंसर क्या होगा, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। यही अगर भारत की बात करेगा तो क्या आंसर करोगे। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि भारत में कभी भी नाम ऐसा नहीं दिखाई देगा आपको, नॉर्मन बोल्ड्रैक, लिनस पॉलिंग, रॉल्फ बंच। बताइए आंसर क्या होगा। हाँ देखो, इसका आंसर याद रखिएगा क्या होगा, स्वामीनाथन। ठीक है बाबू, नॉर्मल बोल रहे क्या है, नॉर्मल बोल रहे इसका आंसर होगा ये भारत के, बहुत आसान है। लिनस पॉलिंग का नाम अगर कभी आपने सुना होगा तो एनीमिया वाला एक बीमार थी उसके लिए, है ना। चलिए क्या कह रहा है, अर्जुना अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1961 याद रखिएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड पूछा जाएगा तो 1975 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है, बहुत बार पूछा गया सवाल है भाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा पटियाला। ठीक है, बताइए क्या कैसे कह रहा है, कह रहा है मामूलिक शैली की वास्तुकला किस राजवंश से संबंधित है। मामूली की शैली की साजकला, जैसे देखो याद रखना, जो नॉर्थ में आपके टेम्पल्स वगैरह है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साउथ में हम लोग क्या कहते हैं, तो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। द्रविडियन आर्किटेक्चर हो जाएगा, नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो जाएगा। वैसे ही पूछ रहा है जो आपकी मामूलिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती है, बताइए।
मामलुक डायनेस्टी जो है ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करती है? सब लोग कमेंट करके बताएंगे, सोचिए आप लोग। देखो इसका नाम में ही आपको समझ आ रहा होगा, जो बच्चे थोड़े से भी, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने दिमाग लड़ाया हो, ममुलिक मतलब ममुलक वंश क्या होगा? स्लेव डायनेस्टी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। कहते हैं ना इसे ममुलक वंश, MAMULAK, ममुलक डायनेस्टी मतलब क्या हो जाएगा आपका? स्लेव डायनेस्टी, याद रखिएगा। इन चारों में मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा, सबके फाउंडर याद होंगे। अगर पूछा गया सबसे पहले कौन सी आई थी? स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहले गुलाम थे हम लोग, ठीक है ना। सबसे लास्ट में कौन सी आई थी आपकी? लोधी डायनेस्टी। सबसे ज्यादा राज तुगलक डायनेस्टी, सबसे कम खुजली तो खिलजी डायनेस्टी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इनमें से किसकी ऑटोबायोग्राफी है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इनमें से किसकी ऑटोबायोग्राफी है? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कमेंट करके। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सीवी रमन 1913, 1930, हरगोविंद खुराना 1968। किसके बारे में बात कर रहा हूं? नोबेल प्राइज सुभाष चंद्र बोस। अच्छा एक चीज याद रखना, कभी अगर आप भारत रत्न, अगर आप थोड़ी भी थ्योरी पढ़ी हो तो आप लोगों को सबको याद होगा 1954 की कथन, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1960 में। सबसे पहले क्या हुआ था? फर्स्ट आपका पोस्ट थॉमसली दिया गया था, मरणोपरांत वाला, ठीक, लाल बहादुर शास्त्री को। कभी पूछा जाए ना कि भारत रत्न को क्या कभी डिसकंटिन्यू किया गया है? भारत रत्न को क्या कभी डिसकंटिन्यूड किया गया है? मतलब इसको क्या कभी डिसकंटिन्यू किया गया है, हटाया गया है या नहीं दिया गया हो? कभी अगर ऐसा हुआ है, इसका सोचो मन में क्या आंसर होगा। आपको हिंट दे रहा हूं, टोटल इसको 2 बार ऐसा किया गया है, टोटल 2 बार ऐसा किया गया है इसको डिसकंटिन्यू, मतलब इसको दिया नहीं गया है। सीवी रमन 1930, हरगोविंद खुराना, श्रीनिवास रामानुजनम। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सोचो इसका आंसर क्या होगा। चलो देखो, याद रखना, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए ना क्या भारत को डिसकंटिन्यू, 2 बार याद रखिएगा, 77 से 80 और 1992 से 1995, ठीक है। ये बात याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं, बहुत बार ये पूछे जाते हैं सवाल। हाँ बस 5 मिनट। चलो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को क्या कहते हैं भाई? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पूछा जाता है और मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पूछा जाता है। बताइए सब लोग क्या आंसर हो जाएगा? मॉर्ले मिंटो और मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मॉर्ले मिंटो को याद रखिएगा 1909 हो जाएगा। यही अगर पूछा जाता मॉर्ले, ठीक है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड वाला 1919 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, फिर हो जाएगी आपकी क्लास खत्म।
बताइए, प्रियम्बल जो है हमारा, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर लिबर्टी थ्रू एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड क्या, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, पार्टिसिपेशन, वर्क। प्रियम्बल जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और किसी स्वतंत्रता प्रोवाइड है। क्या अपॉर्चुनिटी की है, एजुकेशन की है, पार्टिसिपेशन, वर्कशिप। आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी या एजुकेशन। बताइए सब लोग, आंसर क्या हो जाएगा? तो कभी भी अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा, हम लोग अपना एजुकेशन की जो है स्वतंत्रता हमें प्रोवाइड हो चुकी है, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने करा दिए थे। ऑफलाइन कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया था, फिर से बता दो, तो मैं उसको पढ़ के नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, कमेंट कर दिएगा क्लास कैसे लगी। दूसरा, संडे को सुबह 10 या 11 बजे, कल या परसों कंफर्म कर दूंगा, आरपीएफ एसआई 2024 के प्रश्न है। जैसी पहली वाली मैराथन हुई थी ना, गजब, बिल्कुल नए प्रश्न है। प्लीज उसमें जरूर आइएगा, ठीक है। वो एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि वो बेस बना के हम लोग ये सोच सकते हैं और क्या क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।